बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर हम रिकॉर्ड करा रहे थे लास्ट टाइम तक। एक्सरसाइज 2.1 उसके 5 लेक्चर रिकॉर्ड किए गए। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जो नए फार्मूले आप पढ़ेंगे, स्पेशली मिड पॉइंट फार्मूला और रेशो फार्मूला, ये दो फार्मूले आगे काफ़ी एक्सरसाइज में फिर रिपीट होंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। बेटा इसका पहला फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। एक्सरसाइज 2.2 इसमें पहला फार्मूला जो आपने पढ़ना है मिड पॉइंट फार्मूला। याद रहे लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, पॉइंट ए और बी। एक ऐसा पॉइंट लिया जाए जो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पॉइंट में डिवाइड कर दे, या प्योर मैथमेटिक्स में कहें तो बाइसेक्ट कर दे। ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट का नाम देते हैं। अब फ़र्ज़ करें ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं। m एक पॉइंट का नाम है। किसका नाम है? पॉइंट का नाम है। इसके अभी कोई ना कोई x और y कोऑर्डिनेट होगा। मिड पॉइंट है तो एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। ये आपकी बुक का सबसे आसान फार्मूला होता है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या करते हैं हम, एंड पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, x1 + x2/2 और बेटा y1 y2/2। इस फार्मूले को मिड पॉइंट फार्मूला का नाम दिया जाता है। इसकी एक एग्जांपल है फाइंड द मिड पॉइंट, बल्कि कहना चाहिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करें ऑफ द जॉइन ए बी। ये आपके पास एक जॉइन है, उस जॉइन के दो एंड पॉइंट हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट 4, -3, बी इसके कोऑर्डिनेट 6, 4। अब एक मिड पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पर एम मिड पॉइंट हम ले लेते हैं। इस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करने जो इस लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। यूजिंग अप्लाई करेंगे हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमने मिड पॉइंट को m कहा है तो फार्मूला m के नाम होगा, mx, y। यहाँ m लिखेंगे। ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या फार्मूला है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है। यहाँ बेटा मेंशन करेंगे x1, y1 पहला एंड पॉइंट हो जाएगा, x2, y2 सेकंड एंड पॉइंट हो जाएगा। डायग्राम में देखें, पहला एंड पॉइंट 4, -3 है, सेकंड एंड पॉइंट 6, 4 है। तो बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम x1 + x2, 4 + 6/2, y1 + y2, -3 + 4/2। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10/2 के माने 5 हो गए और ये 1/2 आ गया। तो मिड पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट आपको क्या मिले, 5 और 1/2 के बराबर आ गया। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा देखें यहाँ पर, इसके बाद इसी मिड पॉइंट को हम फोकस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। उसके तमाम पार्ट्स इसी तरह से अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा जा रहा है पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ जॉइन ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है और पॉइंट P जो है इसका मिड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 4 और जॉइन ए बी। ये जॉइन कहा जाए, लाइन सेगमेंट कहा जाए, ए बी लाइन सेगमेंट का, P जो है मिड पॉइंट है, जॉइन ए एंड बी, ए बी का मिड पॉइंट है। बेटा ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7, 8
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इस बी के कोऑर्डिनेट आपने मालूम करने हैं। तो लेट कर लिया जाए बी ए बी द अदर एंड पॉइंट ऑफ ज्वाइन ए बी ज्वाइन का अदर एंड पॉइंट है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम यूजिंग मिड पॉइंट का तस्करा है, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। इन तीनों में मिड पॉइंट पी है, तो पी के नाम फार्मूला हो जाएगा पी 3,4 बेटा पी आ जाएगा। क्या मिड पॉइंट फार्मूला है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फार्मूला है। यहाँ मेंशन करेंगे हम x1 y1 पहला एंड हो जाएगा, x2 y2 सेकंड एंड पढ़ा जाएगा। लाइन सेगमेंट का पहला एंड यानी 7,8, लाइन सेगमेंट का दूसरा एंड a, b। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 3,4 तो बेटा ये p आ जाएगा x1 प्लस x2 7 प्लस a अपॉन 2 y1 प्लस y2 8 प्लस b अपॉन 2। ये आपको रिज़ल्ट मिल गया। अब क्या करना है आपने? अब आपकी कैलकुलेशन हैंग हो गई, 7 और a को ऐड नहीं कर सकते, इसको भी ऐड नहीं कर सकते। तो जब कैलकुलेशन हैंग हो जाए तब हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इक्वल का साइन है। x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के बराबर ले लें और y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के बराबर ले लिया जाए। ठीक है, a मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6, तो बेटा a की वैल्यू आ गई -1 के बराबर आ गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू 0 आ गई। तो हम लास्ट में कमेंट कर दें, सो रिक्वायर्ड पॉइंट हमने b लिया था, a, b, a का मतलब -1, b का मतलब 0, ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब इसी मिड पॉइंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। आप जानते हैं सर्कल की बात की जाए, एक लाइन जो सेंटर से पास हो रही हो, इस लाइन को डायामीटर कहते हैं। सर्कल में सेंटर पॉइंट से लाइन पास हो रही हो, डायामीटर कहते हैं। डायामीटर के 2 एंड पॉइंट होते हैं और सी सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट इस डायामीटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो सेंटर ऑलवेज बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायामीटर। फिर सुने, सेंटर ऑलवेज बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायामीटर। बेटा ऐसी सवाल है, सेंटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ किया गया, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 2, 3 हैं, इसको सी का नाम दिया गया। पॉइंट ए इज़ वन एंड ऑफ डायमीटर ए बी, एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, इस लाइन को डायमीटर कहेंगे। इसके 2 एंड पॉइंट होंगे ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 7, 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लें ए, बी है। तो ये प्रीवियस टाइप का सवाल हो गया। लेट बी ए बी द अदर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। हम जानते हैं सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है बताइए, हमेशा ऑलवेज बी द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट होगा ऑफ सर्कल, सर्कल का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट की बात की जा रही है, हम अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। फिर बताएं डायग्राम में मिड पॉइंट कौन सा है, सी, तो फार्मूला सी के नाम, C2, 3। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था बताइए, x1 प्लस x2 अपॉन 2
y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में x1 y1 पहला एंड आ जाएगा, x2 y2 सेकंड एंड होगा। फर्स्ट एंड है 7,4, सेकंड एंड है a, b। तो बेटा सब्स्टिट्यूट कर दें, 2,3, c आ जाएगा 7 प्लस a अपॉन 2 और 4 प्लस b अपॉन 2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, a और b मालूम करना है। अब मैं और कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो अब यहाँ इक्वेटिंग के बाद कैलकुलेशन होगी। ये भी c है, ये भी c है। x कंपोनेंट 2 7 प्लस a अपॉन 2 आ गया, y कंपोनेंट 3 4 प्लस b अपॉन 2 के बराबर आ गया। ये 2 2 4, 7 प्लस a 4 माइनस का 7 a माइनस 3 a के बराबर हासिल हो जाएगा। ये 6 4 प्लस b और बेटा ये 6 माइनस 4, तो हम लिख सकेंगे सो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास b आ गया। क्या है इसके कोऑर्डिनेट, a, b -3 और 2, ये इसका जवाब मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है। बेटा आसान से टॉपिक चल रहे हैं, मुश्किल नहीं है। ये चंद शेप हमने बताई। ये पहली शेप रेक्टेंगल है, ये शेप थोड़ी टिल्ट कर दी गई, तो इस शेप को नाम दिया जाएगा पैरेललोग्राम। तमाम साइड्स इक्वल हैं। इस 4 साइडेड फिगर को स्क्वायर का नाम देंगे। इसको थोड़ा तिरछा कर दिया जाए, टिल्ट कर दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड रोम्बस। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करें। इस लाइन को क्या कहेंगे हम, डायगोनल। ये सब में हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। दूसरा डायगोनल ड्रॉ करेंगे, वो पहले डायगोनल को 200 में डिवाइड करेगा। दूसरा डायगोनल ड्रॉ करें, पहले डायगोनल को 200 में डिवाइड करेगा, 200 में डिवाइड करेगा, 200 में डिवाइड करेगा। तो ये दोनों डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल्स इन चारों फिगर में बाइसेक्ट ईच अदर। चाहे वो शेप रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पहला डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, दूसरा डायगोनल पहले को बाइसेक्ट कर रहा होगा। मैथमेटिकली कैसे करेंगे, मैथमेटिकली आपने करना क्या है, पहले डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे, दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर वो दोनों डायगोनल सेम हो जाएं तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल है, प्रूव डैट 1 2 3 4 पॉइंट्स गिवन है, आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक शेप है हमारे पास, पैरेललोग्राम की शेप है। एक तरतीब में, एक साइकिल में नाम दिया जाएगा, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। ए के कोऑर्डिनेट -2 -1, बी के कोऑर्डिनेट 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट 4, 3, डी के कोऑर्डिनेट 1, 2। ये चारों पॉइंट मिल गए। अब क्या करना है, प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम है नहीं, तो हम करें क्या, इसमें से ए और सी को मिला दें, ये पहला डायगोनल मिल जाएगा। ठीक है। तो गिवन डैट क्या गिवन है, पॉइंट ए -2, -1, पॉइंट बी ये आपको गिवन है 1, 0, पॉइंट सी 4, 3, डी 1, 2 आर वर्टिसेस ऑफ, इसको हम अभी नाम दे देते हैं क्वाड्रिलेटरल, जनरल नाम दिया गया क्वाड्रिलेटरल। अब लेट कर लिया जाए
M be the midpoint of diagonal AC। ये जो हमने डायगोनल हमने बनाया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, इसके मिड पॉइंट को M कह देंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें, M मिड पॉइंट फार्मूला आ जाएगा। क्या फार्मूला याद है आपको? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ मेंशन कर देंगे आप x1 y1 a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x2 y2 b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। a के कोऑर्डिनेट हैं -2, -1, b के कोऑर्डिनेट आ गए 4, 3। सब्स्टिट्यूट कर देंगे m x1 प्लस x2 -2 प्लस 4 अपॉन 2 -1 प्लस 3 अपॉन 2। तो बेटा m की वैल्यू आपको मिल गई 2 अपॉन 2 का मतलब 1, 2 अपॉन 2 का मतलब 1 आ गया। अब नेक्स्ट, अब हम क्या करें? दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर दें जो b और d को ज्वाइन करता हो। ये सेकंड डायगोनल ले लें और यहाँ सपोज कर लें m डैश बी द मिड पॉइंट, m डैश मिड पॉइंट ले लें ऑफ डायगोनल। डायगोनल किसका? डायगोनल बी डी का मिड पॉइंट ले लेंगे। ये डायगोनल हमारे पास आ गया, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट डी, इसके मिड पॉइंट को m डैश का नाम दे दें। इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 0, डी के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2। अब हम अप्लाई करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। पहले डायगोनल का मिड पॉइंट निकाला, दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट का मतलब मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। याद है फार्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ मेंशन कर देंगे x1 y1 b के कोऑर्डिनेट, x2 y2 d के कोऑर्डिनेट। b के कोऑर्डिनेट हैं 1, 0, बेटा d के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें m डैश मिल जाएगा। m डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी x1 प्लस x2 1 प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 2 प्लस 0 अपॉन 2। तो 1 प्लस 1 के माने 2 आ गए, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया 1, ये 1 मिल गया। तो m डैश हासिल हो गया 1, 1। इससे सिंस m की वैल्यू 1, 1 थी, m डैश की वैल्यू भी 1, 1 आ गई। तो डैट इम्प्लाइज इसके माने क्या होंगे? इसके माने होंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल जो है बाइसेक्ट करे हों, हैंस गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये वर्टिसेस आ गए पैरेललोग्राम के, ये बात प्रूफ हो गई। आई होप ये क्लियर है। इंशाल्लाह बेटा इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।